अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है मुकालमा और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में करप्शन दूसरे सूबों से बहुत कम है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए पुलिस को हम ट्रेन कर रहे हैं। यानी रेंजर ऑपरेशन तो कर रही है, लेकिन वो कहते हैं कि हम पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं। साथ ही साथ आजकल ये बहस जारी है कि सिंध में वज़ीर आला तो तब्दील हो गए, क्या रवैये तब्दील होंगे, क्या डिलीवरेंस बेहतर होगी, क्या कायम अली शाह जिसके बारे में रवानगी के बाद ये कहा जा रहा है कि उनकी ज़ात पे कोई बड़ा करप्शन का एलिगेशन नहीं है, क्या उनके बाद आने वाले एक दूसरे सैयद नाअहली का चार्ज और फरियाल तालपुर की हुकूमत का जो इल्ज़ाम है उसको ख़त्म कर सकेंगे? क्या रेंजर के साथ मामलात बेहतर अंदाज में चल सकेंगे? और साथ ही साथ क्या कराची, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कराची रोशनियों का शहर बनने जा रहा है, क्या बन सकेगा? और नए वज़ीर आला का टेस्ट क्या है, उस टेस्ट में वो फेल होंगे या पास होंगे? इस पे हमारा फोकस होगा नाज़रीन। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि 10 साल के बाद फौज आती है और पिछला गंद साफ करती है और आने वाले 10-15 साल के लिए मुल्क की डायरेक्शन को ठीक कर देती है। और साथ ही साथ धरना देने वाली पार्टीज के बारे में उन्होंने कहा कि धरने वाले डी में खेलते रहते हैं, गोल नहीं करते। तो ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि गोल इस दफ़ा हो जाए, और ये उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कहा कि इस दफ़ा गोल भी होगा। नाज़रीन, साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है जो इस हफ्ते पूरी कौम को एक्टिविटी देखने को मिलेगी। वो पनामा लीक्स पे तारुल कादरी का 6 और इमरान खान का 7 अगस्त से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान है। तारुल कादरी साहब यहाँ तक कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को रायविंड में रहना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा जो तहरीक क़िसास वो शुरू कर रहे हैं उसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा होगी कि वो कहते हैं कि माजी के जो धरने हैं और माजी की जो हमारी तहरीक थी, लोग उसको भूल जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का रायविंड में रहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो यहाँ से वो हेलीकॉप्टर पकड़ें और इंडिया चले जाएं। नतीजा क्या निकलेगा? माजी की तरह कफन पहनाकर, कब्रें खोदकर, उसके बाद नतीजा फिर सिफर निकलेगा, वो ठंडे मुल्कों में वापस तशरीफ़ ले जाएंगे, या वाकई इस दफ़ा इसका कोई नतीजा निकलेगा? इस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब 7 अगस्त से जो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी का, अपोजिशन की बाकी पार्टीज़ का क्या रोल होगा और वो अपना गोल अचीव कर सकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जनाब अकरम चौधरी, आप सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सिकलैन शेर। आप एक मल्टी नेशनल कंपनी में HR हेड हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, माजी में जर्नलिस्ट रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान के हालात को किस नज़र से देखते हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब नवीद चौधरी, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ सदर मुल्क जनाब आसिफ अली ज़रदारी के ख़ुसूसी एडवाइज़र रह चुके हैं। अकरम चौधरी साहब, सिंध में करप्शन जिस पे अक्सर आप बहुत बात करते हैं, वज़ीर आला सिंध जो नए बने हैं मुराद अली शाह साहब, वो कहते हैं कि सिंध में करप्शन दूसरे सूबों की निस्बत बहुत कम है। बहुत सारे लोग इस पे बात सिर्फ करते हैं लेकिन करप्शन कम है, अब क्या कहेंगे? अगर वो ईमानदारी और जानफशानी के साथ इन अमानतों की हिफाजत करते तो शायद पीपल्स पार्टी को आज ये दिन न देखने पड़ते और पीपल्स पार्टी को एक बार फिर कायम अली शाह को पूरे 5 साल देने के लिए खुशी महसूस होती है। कौन से दिन पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। वो पार्टी तो आज भी सबसे बड़ी है, मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं आज भी ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को देता हूँ कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है ये दिन जो मुल्क भर में, बेशक किसी गुमशुदा इलाके में एक ही नुमाइंदा होगा उनका, लेकिन ज़रूर होगा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ, जो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, लेकिन आजकल वो मसाइल और मसाइब का शिकार है 2008 और 2013 के इक़्तिदार की वजह से। उसकी वजह कायम अली शाह, 2008 और 2013 के इक़्तिदार की वजह से
अगर वो दौरे इक़्तिदार इन्होंने यादगार तरीके से आइंदा के लिए रखा होता और उसे बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करते और यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ को खुली छुट्टी ना दे रखते तो यकीनन इस मुल्क की किस्मत और होती। तो सैयद मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब का जो दौरे हुकूमत है, अगर आप उसको सामने रखें तो शायद आप नतीजा निकाल लेंगे आसानी से। और दूसरी बात यह है कि अनवर सियाल को दोबारा वज़ीर बना देना, महकमा तब्दील कर देना, मेरा ख्याल उन्हें ज़राअत दे दी शायद, ठीक है, और तो तब्दीली तो नज़र आ रही है कि इतनी है। अगर यही तब्दीली है तो सिंध में भी ऐसी तब्दीली होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है अच्छा कि पीपल्स पार्टी डिलीवर करे, पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए पॉलिटिकल तैयारी करे और सिंध में गुड गवर्नेंस करे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के बड़े हैंडीकैप हैं। उन्होंने कोशिश की कि फरियाल तालपुर की हुकूमत जो है, तो क्या वो ख्वाहिश नहीं है, वो कोशिश भी कर रहे हैं, कोशिश भी की। और क्या कैबिनेट को वज़ीर आला को कैबिनेट को फ्री हैंड दे सकेंगे? वो मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी के पावर बेसिस मुख्तलिफ हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का अपना एक पावर बेस है, फरियाल अपने इख्तियारात खुद रखती है और बिलावल भुट्टो साहब कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों से भी मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम कर सके। बहरहाल हमें बिलावल को इस हवाले से ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए कि वो अगर पीपल्स पार्टी से अच्छा काम ले सकें, पीपल्स पार्टी सिंध में अच्छा डिलीवर कर सकें, गुड गवर्नेंस जो थीसिस आप डेवलप कर रहे हैं और जो फरमा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब नेक बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, और बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, तो वालिद साहब की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी अच्छे काम ना करे। नहीं, ये ख्वाहिश नहीं है, हर एक का अपना तरीकाकार होता है। कई लोग अच्छे काम भी बुरे अंदाज से करते हैं, पार्शली एक क्रेडिट कई लोग अच्छे काम भी बुरे अंदाज से करते हैं, अच्छा काम बुरा लगने लगता है, ठीक है। आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह जमहूरियत की आबयारी की 5 साल, फौज की या बाकी लोगों की बदाखलत के बावजूद उनके ख्याल में उन्होंने जमहूरियत हैंड ओवर कर दी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो वो अवाम को बुरी लगी? अवाम को नहीं बुरी लगी, उस जमहूरियत ने इस अवाम को कुछ दिया नहीं है आज तक। यही चोरों का, डाकू का, लुटेरों का दौर दिया 2013 से, जो आज 2016 में हम दाखिल हो गए हैं। और जो करप्शन की बात मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त कहते हैं, लेकिन सिर्फ बदकिस्मती पीपल्स पार्टी की है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इन पर आयद होती है, चौधरी नवीद साहब पे। अगर नवीद साहब पीपल्स पार्टी के उस कैरेक्टर को लोगों तक प्रोजेक्ट कर दें तो शायद पीपल्स पार्टी के खाते में भी कुछ अच्छी चीजें पड़ जाएं। क्वांटम ऑफ करप्शन जो है ना वो पीएमएलएन का ज्यादा है। पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस से मार खाती है। पीपल्स पार्टी अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से अपने जियालों की बातें भी सुनती है और अवाम की भी सुनती है। यानी आप कहते हैं कि करप्शन का अगर लेवल देखा जाए, वो वॉल्यूम ऑफ करप्शन, अगर इन्होंने 10 अरब की तो इन्होंने 100 अरब की, इतना की फर्क है सिर्फ। आप समझते हैं कि वो रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, इतना फर्क है या थोड़ा और? अभी थोड़ा तुसी घट बयान कर रहे हो, सारा ही माल ग्लैन शेर साहब, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है और खासकर सिंध में चूंकि आजकल उनकी हुकूमत है और उस पर बड़ी मीडिया के अंदर तनकीद होती है, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बैड गवर्नेंस है, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फाइनेंसिंग टेररिज्म की बात होती है, वहाँ पे डॉक्टर आसम से लेके बाकी कि जी असला निकल रहा है, वहाँ पे लांचों पे पैसे बाहर जा रहे हैं। तो आप भी बाहर बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस कर रही है? जब हम बाहर बैठे होते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर सूबे की या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की हम बात नहीं करते, हम बात नहीं सुनते। उस वक्त बात ये होती है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। करप्शन और टेररिज्म ये 2 ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से हम लोग बाहर रह के बहुत फेस करते हैं। मेरा चूँकि एक ऐसे शोबे से तल्लक है, ह्यूमन रिसोर्स से, जहाँ पर अफरादी क़ुव्वत को देखना और उसके हिसाब से, तो जब हम अपने दूसरे ममालिक के लोगों के साथ बैठते हैं तो हमेशा यही बात सुनने की आती है कि जी देखें आपके मुल्क में करप्शन कितनी है, आपके मुल्क में टेररिज्म है। ग्राउंड रियलिटीज़ में भी डिफरेंट हों लेकिन वहाँ पर ये बात की जाती है। ठीक। अब रही अगर मैं पर्टिकुलरली सिंध की बात करूँ तो सिंध के हवाले से अभी तक जो हम लोग मीडिया के ज़रिए से या लोगों की एक परसेप्शन थी उसके हवाले से कुछ कहा जाता है कि एज़ कम्पेयर टू अदर जो प्रोविंसेस हैं उसके हिसाब से करप्शन ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। पंजाब से उसको कैसे कंपेयर करेंगे आप? देखें, जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब की गवर्नमेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इस हिसाब से बेहतर समझते हैं कि जी वहाँ पर गवर्नेंस
बेहतर हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल हैं, लाइक एजुकेशन का एक ऐसा मसला है, और उसके अलावा आपकी हेल्थ का एक ऐसा मसला है जिसको अभी तक प्रॉपर ड्यू केयर नहीं दी गई। तो ये एक इशू है यहाँ पर, लेकिन करप्शन के हवाले से दूसरे सूबों की निस्बत इसका नाम कम लिया जाता है, पंजाब का कम लिया जाता है। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का ओवरऑल जो मॉडल है गवर्नेंस का, हुकूमत करने का, उसका और नवाज लीग का और पीटीआई का, इसको आप कैसे रेट करते हैं? कौन कहाँ पे खड़ा है? अभी तक जो एक लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, मैं अकरम चौधरी साहब की बात से इत्तफाक करूंगा कि पीपल्स पार्टी का जाला आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और वो किसी भी लेवल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना ये है कि जी भुट्टो का आज भी नारा लगता है। अच्छा। और जो भी वर्कर है वो एक नज़रियाती वर्कर है, उसमें कोई शक नहीं है, वो दूसरी बात ही नहीं करता, ना ही बात सुनता है। तरीके इंसाफ के लोग दलाइल की बजाय जिस तरह एक उनका एक स्टाइल है कि जी एग्रेसिव पन शो कर रहे हैं, और जो यंग जनरेशन एक सोशल मीडिया पे आके एक ऐसा उनका एक स्टाइल एग्रेसिवनेस होके और गालिम गलोच तक बात चली जाती है, वो कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। ओवरसीज पाकिस्तानीज तो बड़ी अक्सरियत में पीटीआई के साथ हैं, और आप थोड़ी लगता है दूसरी लाइन ले रहे हैं, आप नवाज लीग की गवर्नेंस को ज़्यादा लगता है पसंद कर रहे हैं। नहीं, मैं हुकूमत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हुकूमत पाकिस्तान में चाहे कोई भी पार्टी हुकूमत करेगी तो हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को, अब हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नवीद चौधरी साहब वज़ीर आला सिंध, उन्होंने कहा, ये बात अक्सर आपके भी हमने सुनी, आपके आर्गूमेंट्स हमेशा होते हैं कि करप्शन का परसेप्शन हमारे खिलाफ बना दी जाती है, करप्शन हम करते नहीं हैं। तो वज़ीर आला सिंध जो नए मुराद अली साहब तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि सिंध में करप्शन दूसरे सूबों से कम है। ये आते ही उनको कैसे पता चल गया 1-2 दिन के अंदर? पहली बात तो ये वो 1-2 दिन के अंदर नहीं आए, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, सिस्टम में पहले से मौजूद, और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे उन्हें पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं। चेक ज़ाहिर उनसे ही साइन होते होंगे। तो आप लेने जाते थे इसलिए उनका पता है। हम नहीं आपको नहीं दे सके, जिसलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाते हैं ना। नहीं, मैंने सारे खाते तो उधर से ही शुरू होते हैं। इसलिए मैंने कहा हम आपको नहीं दे सके, इसलिए हमारे खिलाफ प्रोसेशन गलत है ना। ओके, दे सको तो आपने दे दी है और वो ठीक हो गया। नहीं, बात ये हो रही है जैसे ना, पहले आपने ओपनिंग रिमार्क्स में और मेरे तक पहुंचने में आपके अल्फाजों में 6 फ़र्क आया, मैं वो नोट कर रहा था। सर, आपने स्टार्ट पे कहा कि सिंध के मुराद अली शाह साहब ने कहा कि सिंध के अंदर बहुत कम है, बहुत का लफ्ज़ बोला, ये मैंने लिखा हुआ है, बहुत कम लफ्ज़ लिखा, बहुत का लफ्ज़ उन्होंने नहीं बोला था। ये क्योंकि आप कहते हैं मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं इसलिए मैं भी अखबार पढ़ता हूँ। फिर आपको हम माइनस कर देते हैं। नहीं, बड़ा फ़र्क आ जाता है ना वजन में, बहुत कम और कम। यानी आप अपने आर्गुमेंट्स को तो पहले दिन से ही आप छोड़ गए कि यानी आप कम पे खड़े हैं, बहुत कम पे नहीं है, आप मान रहे हैं कि बहुत। देखिए, अगर ये सिस्टम पूरे पाकिस्तान के अंदर करप्शन का सिस्टम आज नहीं, आप सदियों पुराने उठा के देख लें, क्योंकि मुझे एक सियासतदान याद है जिन्होंने कहा, हम एक बहस में बैठे थे उलझ के कि जी पाकिस्तान में करप्शन कब आई, एक डिस्कशन हो रही थी किसी जगह पे, ये मैं बात कर रहा हूँ 88 की, 86 की बात है। जब बात कोई कह रहा था यार जमाती इंतखाबात से आएगा, कुछ कह रहा था। ओके, उन्होंने कहा जी जिस दिन पाकिस्तान बना, करप्शन उस दिन से इस मुल्क में स्टार्ट हो गई। जब सेटलमेंट कमिश्नर ने यहाँ सेटलमेंट का काम शुरू किया और झूठे क्लेमों के ज़रिए से लोग यहाँ अमीर हुए, तो करप्शन स्टार्ट हो गई। आप करप्शन को आज किसी हुकूमत के साथ ना जोड़ें। करप्शन की बुनियाद आपने रख दी यहाँ उस दिन जब झूठे क्लेम को यहाँ सब कर लिया गया, जिसके पुदीने के बाग घर नहीं थे, उनके बाग थे, जिनके बाकी आने वाली गवर्नमेंटों ने तेज किया। गवर्नमेंट ने नहीं तेज किया, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, किसी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है करप्शन में। ये एक आपकी सिस्टम के अंदर एक ऐसा निज़ाम में आ गई। ये अभी आपने मुशर्रफ साहब की बात की, क्या नहीं हुआ उस दौरान में करप्शन नहीं होती रही। अच्छा नवीद चौधरी साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है और ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो नवीद चौधरी साहब के पास ही आऊँगा। नवीद चौधरी साहब कहते हैं कि जाली क्लेमों की जब बुनियाद रख दी गई पाकिस्तान बनने के साथ ही, तो करप्शन वहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स का वो ये कहते हैं कि ताल्लुक बहुत कम है और सियासी पार्टीज़ का भी वो ज़्यादा रोल नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के आगाज़ में ही सिस्टम के अंदर करप्शन को उसका आगाज़ कर दिया गया, सिस्टम का हिस्सा उसको बना दिया गया, तो वही आज किसी न किसी शक्ल में जारी है। यहाँ लेते एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नवीद चौधरी साहब इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।